और इस बीच वॉर जोन से एक और अपडेट, यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का हवाई हमला। K-52 हेलीकॉप्टर से किया अटैक। रूसी हवाई हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा। वहीं यूक्रेन का रूसी सेना पर माइंस अटैक। जी हां, यूक्रेनी हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ है। यूक्रेन की तरफ से भी लगातार पलटवार किया जा रहा है और इस हमले में यह दावा किया गया है कि रूस का टैंक तबाह हुआ है। तस्वीर देखिए। और रूसी सैन्य ठिकानों पर भीषण हमला। जी हां, यूक्रेन ने रूसी टैंकों को निशाना बनाया है, रूसी टैंकों को टारगेट किया है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से इन टैंक्स पर हमला किया गया है। इन तस्वीरों को जारी करके यह दावा किया गया है कि रूस के टैंकों को तबाह कर दिया यूक्रेन। और इस बीच रूस यूक्रेन जंग में पोलैंड का फैसला। पोलैंड ने कीव को रूस में अटैक की इजाजत दी। रूस ने अपने हथियारों से हमले की इजाजत दी। पोलैंड के उप रक्षा मंत्री सेजरी टॉमजिक का बयान सामने आया। यूक्रेन भेजे गए हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या पोलैंड कराएगा महायुद्ध और उसकी वजह क्या है, जरा उस पर भी गौर करते हैं। तो वजह की अगर बात करें तो पोलैंड ने अपने हथियारों से कीव को रूस में हमले की इजाजत दे दी है। यह अनुमति अपने आप में एक बड़ा इंडिकेटर है। जी हां, सेजरी टॉमजिक उप रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से क्या आदेश आया है देखिए। कीव भेजे हथियारों पर कोई प्रतिबंध नहीं। यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करने को फ्री है, स्वतंत्र है और जल्द रूस को नया सहायता पैकेज भी दिया जाएगा। यानी यूक्रेन को और ताकत दी जाएगी ताकि वो रूस में अंदर जाकर हमले कर सके। और इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि क्या पोलैंड इस महायुद्ध की आग को और भड़का देगा। और पश्चिमी देशों से यूक्रेन को जिन अटैक ड्रोन की सप्लाई हुई, मौजूदा वक्त में वही विस्फोटक ड्रोन रूस के काल बन चुके हैं। बेहद ही विध्वंसक अंदाज में रूस की राजधानी मॉस्को समेत कई शहर धधक रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी सेना रूस के 1800 किलोमीटर अंदर तक ड्रोन हमले को अंजाम दे रही है। कहीं रडार सिस्टम तबाह हुआ तो कहीं गैस स्टेशन में बारूदी गुबार उठा, कहीं अनाज के गोदाम हमले में राख हुए तो कहीं रूसी ब्रिगेड का हथियार डिपो ताबड़तोड़ आसमानी प्रहार से ध्वस्त हो गया। जबरदस्त ब्लास्ट, आग का गुबार और बारूद से सना धुआं। तबाही की ये तस्वीरें रूसी सरजमी से सामने आई हैं। जहां यूक्रेन के कामिकाज़े ड्रोन्स ने प्रचंड तांडव मचाया। मॉस्को समेत रूस के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को दहलाया। बीती रात यूक्रेन की विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक मॉस्को में एयरपोर्ट पर यूक्रेनी ड्रोन की स्ट्राइक, अचोव पोर्ट पर रूस का अनाज गोदाम ड्रोन हमले में राख, क्रास्नोदर में रूस के न्यूक्लियर सेंटर पर ड्रोन से प्रहार, ओराल में ड्रोन हमले में रूस का गैस स्टेशन तबाह, ओरेनबर्ग प्रांत में रूसी वोरोनिश M रडार सिस्टम ध्वस्त। हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 27 महीने पहले रूस ने यूक्रेन की सरजमी पर साम्राज्य विस्तार के इरादे से युद्ध छेड़ा। मगर आज की तारीख में रूस की जमीन पर ही युद्ध का विस्तार हो चुका है।
राजधानी मॉस्को समेत पश्चिमी रूस का इलाका ड्रोन हमलों से धधक रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यूक्रेनी ब्रिगेड सिर्फ मॉस्को या फिर पश्चिमी रूस के इलाकों पर ड्रोन हमले नहीं कर रही, बल्कि बीती रात यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्तों ने कीव से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के ओरेनबर्ग प्रांत में रडार सिस्टम को ध्वस्त किया। रूस का ओरेनबर्ग प्रांत कजाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी छोर पर मौजूद है। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस का दहलना बेहद ही चौंकाने वाली बात है, क्योंकि यूक्रेनी ड्रोन रूसी डिफेंस के सुरक्षा कवच को भेदकर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का दावा है कि यूक्रेनी ड्रोन ने युद्ध की बिसात ही बदल डाली है।